नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। 5 सीटों पर मतदान हुआ और 2019 की तुलना में लगभग 5% कम मतदान हुआ है। आप याद रखिए 2019 में देश में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ था। तब पुलवामा की घटना हुई थी, उसके बाद बालाकोट हुआ था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों के नाम वोट मांगा था, उसके वीडियो भी उपलब्ध हैं। तो 2019 एक अलग तरह का चुनाव था और उसकी तुलना में लगभग 5% कम इस बार मतदान हुआ है। तो इस मतदान से किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आंकड़े हैं, आंकड़ों को एक बार हम देख लें कि 2019 में कितना मतदान हुआ था और 2024 में आज जो मतदान हुआ वो कितना हुआ। तो सबसे पहले किशनगंज में 2019 में 66.38% मतदान हुआ था। इस बार 64% मतदान हुआ है, तो लगभग 2.38% कम मतदान हुआ है। इसी तरह से कटिहार में 2019 में 67.64% मतदान हुआ था। इस बार 64.6% मतदान हुआ है, यानी 3.04% कम मतदान हुआ है। पूर्णिया में 2019 में 65.37% मतदान था और इस बार 59.94 यानी 5.43% मतदान कम हुआ है। इसी तरह से भागलपुर में 2019 में 57.20% मतदान हुआ था और इस बार 51% यानी लगभग 6.20% कम मतदान हुआ है। बांका में 58.60% 2019 में हुआ था, इस बार 54%, तो 4.60% कम मतदान हुआ बांका में। माफ़ करिएगा। एक बात ध्यान रखें कि किशनगंज और कटिहार 2019 में ये इन दो सीटों पर क्लोज फाइट था। 2019 में किशनगंज में कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई थी और बहुत मामूली वोटों से हुई थी, 30-32 हज़ार वोट से उनकी जीत हुई थी। इसी तरह से कटिहार में भी बहुत का फर्क नहीं था। कटिहार में तारिक अनवर चुनाव हार गए थे, लगभग वो 57,000 वोट से हारे थे। तो लोकसभा चुनाव में 50,000, 55,000, 57,000 कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है। तो ये दो सीटें, एक तो किशनगंज और दूसरा कटिहार की सीट, ये दो सीटों में बहुत कम अंतर से जीत और हार का फैसला हुआ था। और इस बार भी जो मत प्रतिशत घटा है, तो किशनगंज में लगभग 2.5% और कटिहार में 3% से कुछ ज़्यादा मत घटे हैं। और इसी तरह से पूर्णिया में देखें, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, ये 3 सीट ऐसे हैं जहां पर तीनों सीट पर जदयू की जीत हुई थी और तीनों में 2.5 से 3 लाख का अंतर था। तो एक तो सीधी बात यह है कि अगर एनडीए का ही मान लिया जाए कि जितना वोट प्रतिशत कम हुआ, सारा का सारा वोट एनडीए का ही कम हुआ, तो भी जितना का अंतर है, भागलपुर में 2.5 लाख और 3 लाख तक का अंतर है, तो ये 3 लाख का अंतर तो पाटना फिर भी मुश्किल है। तो ऊपर से देखने में तो लगता है कि 5% या 6% का मतदान कम होने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क एक दूसरे तरह से पड़ सकता है। तब ये देखना होगा कि ये जो वोट प्रतिशत कम हुआ, तो ये किसका कम हुआ। एक तो ये तो जो राष्ट्रवाद के उभार में आया था, एक तो उसका कम हुआ होगा। माना जा रहा है कि भाजपा का इस बार कोई केंद्रीय मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, राष्ट्रवाद जैसे जिस तरह का मुद्दा था पिछली बार, तो उसके वोटर ही घर से कम निकले होंगे, ये एक आम समझ है। इसके अलावा भी इंडिया गठबंधन के सामने उसको ये साबित करना पड़ेगा कि वो एनडीए के वोट को अपनी तरफ खींचे। ये अगर नहीं करते हैं तो 5-6% वोट घटने के बावजूद भागलपुर और बांका, पूर्णिया में तीनों जगह कहा जा सकता है कि एनडीए की जीत होगी, जदयू की जीत हो जाएगी। लेकिन पूर्णिया की स्थिति अलग है। आप देख रहे हैं पूर्णिया में लगभग 5% कम मतदान हुआ है, 5.43% कम मतदान हुआ है। तो एक तो मतदान कम हुआ है, दूसरा वहाँ पप्पू यादव को जिस तरह से समर्थन मिला है, हर वर्ग का समर्थन मिला है। भाजपा के भी लोगों के बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम पप्पू यादव को वोट देंगे। तो जदयू और भाजपा के बीच में एक गैप था। तो कितना वोट एनडीए का तोड़ पाता है इंडिया गठबंधन,
ये असल में निर्धारित करेगा, असल में तय करेगा कि इंडिया गठबंधन को इन 5 सीटों में कितनी सीटें मिलती हैं। वैसे कटिहार और किशनगंज ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए के लिए बड़ा मुश्किल है। एनडीए के लिए किशनगंज तो पिछली बार राष्ट्रवाद के उभार में भी वो 30,000 से हार गया था, जदयू के प्रत्याशी किशनगंज में हार गए थे, और कटिहार में तारिक अनवर उस उभार में भी सिर्फ 57,000 वोट से हारे थे। तो वहाँ पर वोट परसेंट भी कम हुआ है, और अगर थोड़ा भी वोट एनडीए का ये अपनी तरफ मोड़ पाते हैं, कटिहार में तारिक अनवर और किशनगंज में वहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद जावेद जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, सांसद हैं, वो अगर थोड़ा भी तोड़ पाते हैं तो ये 2 सीटें कांग्रेस वहाँ से निकाल सकती है। और बाकी ये 3 सीटों में पूर्णिया में काफ़ी मजबूत हैं। अभी तक की जो खबर आ रही है मतदान के बाद भी कि पप्पू यादव काफ़ी मजबूत हैं। लेकिन बांका और भागलपुर में ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी देखने वाली कि इंडिया गठबंधन एनडीए का वोट कितना तोड़ पाता है। तो ये 5 सीटों का मतदान हो गया, अब फाइनल तो रिज़ल्ट में ही देखने को मिलेगा। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।